इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है। हो सकता है चुनाव भी लो, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो चुनाव लो। में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल में आपको और आपके परिवार को प्रताड़ित किया। मुख्यमंत्रियों के नाम मत बताइए, समय बताए देती हूँ। हाँ तो हम निकाल लेंगे। हाँ, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले प्रताड़ना शुरू हुई 1990 से 92 में, और प्रताड़ना का कारण था कि मैंने कहा कि लैंड रिफॉर्म जो अर्जुन सिंह ने लागू किए थे वो सब गलत हैं। दबंगों की ज़मीनें छुड़ाई नहीं गई हैं और गरीबों की ज़मीनें छुड़ा के गरीबों को दी जा रही थी, तो दोनों पे अत्याचार हो रहा है, वर्ग संघर्ष हो रहा है। इसका रिव्यू करिए, कैंसिल कर दीजिए पूरा मध्य प्रदेश का। और उसको लेकर स्थितियाँ ये बन गई कि पानी पीना, गर्मी बहुत लग रही ना, उसके कारण स्थितियाँ ये बन गई कि मेरे पर तो कुछ नहीं हो सका, भाइयों पर लूट डकैती के केस बने, बल्कि उन डकैतियों के केस बने जो डकैतियाँ डरी ही नहीं थी। बाद में पता लगा वे तो डरी ही नहीं कभी। वो कार्यकाल था 90 से 92। उसके बाद जब मैं जनशक्ति में, फिर तो दिग्विजय सिंह के समय पे तो जो हुआ वो तो पूछो ही मत। हत्या तक के केस भाइयों भतीजों पर दर्ज हो गए और सब कोर्ट से बरी होते गए क्योंकि आधार ही नहीं मिला उनका। लेकिन प्रताड़ना तो हुई ना, उतने दिन तो भटके ना, वो मारे मारी। उसके बाद जनशक्ति का समय आया। जब जनशक्ति का समय आया तो सरोरा के लोग तो सारे गवाह हैं, पता नहीं क्यों उनका टीवी दिखा नहीं सका जो सरोरा में घटा, जिसमें मेरी भी जान चली गई थी, सारे पत्रकारों की जान चली गई होती और सबकी गाड़ियां जल गई होती, वो हालत थी। उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो, लेकिन उनको गवाह तो थे ना उस घटनाक्रम के, बड़े बड़े पत्रकार यहाँ बैठे, मैं उनके नाम नहीं लूँगी। और दूसरे दिन केस मुझ पर दर्ज हो गया 307, 506 बी, और सारे भाई भतीजों को तो लूट और डकैती और अपराध और पता नहीं क्या क्या। और अंत में वो प्रताड़ना का एंड व्यापम तक हुआ। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि व्यापम में मेरा नाम कैसे आया। मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि शुभांशु शुक्ला की जगह पे उमा भारती गई थी स्टेशन, इस टाइप का लग रहा मामला मुझे। मैं स्वयं चाहती हूँ कि सीबीआई कम से कम इस तथ्य की जांच तो कर ले कि मेरा नाम आया कैसे। और जैसे ही वो, क्योंकि सीबीआई की ईमानदारी को मुझे बहुत विश्वास है और एटीएसकी पे भी था, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश के क्राइम ब्रांच ने कौन सा कारनामा किया है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, और क्या मेरे नाम की आड़ में बहुत लोग छोड़ दिए गए फिर, इसलिए मेरा नाम आगे किया गया। क्या ये उमा भारती नहीं था, कोई और उमा थी या था, ये क्या था, ये जानना बहुत जरूरी। उससे मुझे कितना मेरी माँ की मृत्यु का मुझे सर्वाधिक दर्द हुआ है जीवन में। उसके बाद का कष्ट, जब मैंने व्यापम में दिल्ली में पढ़ा था तो मैं रोती बहुत कम हूँ, लेकिन मेरी आँखों से आंसू गिरते ही गए थे और वो अखबार भीगता गया था। दिल्ली में थी उस दिन, और फिर मैं आई थी कि अरेस्ट करिए, तुरंत अरेस्ट करिए। आपको याद होगा पूरा प्रसंग। फिर मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया यहीं आ गए थे कि हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। आप सब लोग गवाह थे उसके। इसलिए ये तो चलता ही रहा है, व्यापम तक चली है प्रताड़ना। तो अब आप समझ लीजिए इसमें मैं कार्यकालों की क्या चर्चा करूँ। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है 2005 से लेकर 2013 तक, उसके पहले 90 से 92 तक कौन था और कौन नहीं था उसको देख लीजिए। 5 के एंड से, मतलब 6 के एंड से एक प्रकार से। अब मुझे व्यक्तियों के नाम नहीं लेने, क्यों? क्योंकि हो सकते हैं कि व्यक्ति किसी से गुमराह किए जा रहे हों, लेकिन गुमराह क्यों ना, समझ से काम क्यों नहीं लेना, विवेक से काम क्यों नहीं लेना। ये भी नहीं कहूँगी कि गुमराह लोग बहुत भोले थे, लेकिन हुआ तो है, वो भयानक हुआ है। मध्य प्रदेश भाजपा के किसी नेता के परिवार की इतनी प्रताड़ना नहीं हुई है। मैं आज अपने परिवार से विदा ले चुकी हूँ एक प्रकार से, बहुत पहले 2 साल पहले आपको लगा मैं संन्यास लेने पर कंटक जारी में तो ले चुकी थी। बस विद्यासागर महाराज फिर मिले मुझे वहाँ रैली में, तो बोले कि अब तुम बस भारतीय हो, पूरे भारत को अपने अंदर संभालो, अपने हृदय में। तो फिर परिवर्तन आ गया जीवन में, एक नया परिवर्तन। तो बच्चों से मोह छोड़ने की रस्सा कसी जो हुई है, बस उसमें बहुत कष्ट हुआ। एक जिसको कहते हैं ना, सबसे पेनफुल पार्टीशन था हम दोनों का, ये बच्चों का। और आप अभी भी चाहती थी व्यापम की जांच हो, क्राइम ब्रांच ने जो चीजें, मुझे अभी पता नहीं ना कि सीबीआई ने जो जांच कर ली है उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती है कि नहीं, क्योंकि क्या दीदी इन सबको आपने माफ कर दिया क्या? मैं आपको आरुषि मर्डर केस का याद दिलाऊं। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि प्राथमिकी में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जांच की, उनने साक्ष्यों के साथ इतनी भयंकर खिलवाड़ की है कि हमें डाउट है कि इसके हत्यारे इसके माता पिता ही थे, लेकिन हम पर्याप्त सबूत नहीं दे पा रहे। तो इसलिए किसका रोल था शुरू में ही, ये है ना मुख्य बात। तो शुरू में किसके हाथ में वो चीज़ आई, तो इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अब आप कहेंगे माफ़ कर दिया क्या, हृदय में पीड़ा रहती ही है, आप माफ़ करो या ना करो,
लेकिन हृदय की पीड़ा कभी नहीं जा सकती। जो तकलीफ हम मन को हो जाती है, और कई चीज़ें आपको भगवान को छोड़नी पड़ती हैं। मैंने तो तिरंगा आंदोलन हुआ, उसके पहले वहाँ 4 सीटें थी, और 6 महीने बाद चुनाव हुए तो 40 विधानसभा सीटें हो गई। असम में घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन हुआ, हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। वो किसके समय पे हुआ? मैं ही तो युवा मोर्चा अध्यक्ष उस समय पे, जब मानव दीवार बनी थी। बंगाल की जन्मभूमि पर जब वामपंथियों से लड़ाई हो रही थी, हम और ममता मिलकर लड़ रहे थे, तो कौन था वहाँ पर? मेरे को ही तो भेजा गया था। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय पे गांव-गांव में कौन पहुँच रहा था? मुझे ही तो पार्टी ने आगे किया था। यहाँ मध्य प्रदेश में इसके पहले का हर चुनाव मिल के होता था, समन्वय के साथ। पहली बार सिंगल पार्टी ने अपने आप चुनाव लड़ा, और एक ऐसी भूमि मुझे दी जो पूरी तरह से खेती के योग्य नहीं बची वाली स्थिति थी। लाखों कार्यकर्ता साथ में जुटे, जनता साथ में जुटी, और अंत में जो परिणाम आए वो आज तक चल रहे हैं। इस बीच में मंत्री भी बनी, अटल जी के साथ 6 साल मंत्री रही। वो किए गए काम मैं बताऊं, लोग पार्टी क्यों नहीं याद कर पाती है, क्योंकि मुझे 5.5 साल जो बाहर निकाला तो स्लेट साफ करने की कोशिश हुई। जैसे भीमबेटका ये वर्ल्ड हेरिटेज में कौन किया था, आप याद तो करिए वो समय। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल सेंटर यहाँ कौन लाया था, वो समय याद करिए। नर्मदा का पानी कौन लाया था? स्वर्णम चतुर्भुज योजना को मध्य प्रदेश के बीच में से कौन निकाल के ले गया था? वो सारे के सारे समय याद तो करिए। इंदिरा सागर बांध किसके समय पे कमीशन हुआ था? केन बेतवा किसके समय पे पहले शुरू हुआ, फिर किसके समय पे वो कमीशन होने की ओर आई? वो समय तो आप याद करिए। इसलिए मैं आप पार्टी का वो आंदोलन याद करिए जिससे पार्टी बनी हो, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं मौजूद थी, ये आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो सीटों से पार्टी ने जो आज तक की यात्रा की है, उसमें हमारी अभिलाषा का परिणाम है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार भी उनको बहुमत मिला। मेरे को जब पार्टी में लेने की बात आई थी, अब मैं ख़त्म करने वाली हूँ, तो उस समय पर मैं तो एनडीए में आने का आग्रह कर रही थी। मैं नहीं आना चाहती थी बीजेपी में, क्योंकि मेरा कहना था कि इन 5.5 सालों में जो